नमस्कार दोस्तों, आपका दोबारा से स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिकल टॉक्स में। जैसा कि आपको मालूम ही है, हमारी सीरीज़ ऑफ टॉक्स में आज हमारे सामने हैं डॉक्टर समीर। ही इज़ अ लीडिंग डेंटल सर्जन, ही इज़ ऑलरेडी रनिंग 2 clinics। आज हम उनसे जानेंगे इस जो बेसिक आज की क्वेरीज़ हैं जो आपने हमें लिख के भेजी हैं, उनके आंसर्स लेंगे डॉक्टर साहब से। एंड सर, वेलकम टू यू फॉर दिस मेडिकल टॉक्स। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आजकल हम देख रहे हैं, इन ए यंगर एज, लाइक बच्चों में भी कैरीज या रूट कैनाल ट्रीटमेंट और ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हुई हैं। इसका कारण क्या है डॉक्टर साहब? आपने अच्छा सवाल पूछा। हम आए दिन देखते हैं कि छोटे बच्चों में भी कैविटीज़ होनी शुरू हो गई हैं एंड बेसिकली ये जंक फूड है। आजकल बहुत सारे बच्चे टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खानी शुरू हो गई एंड उसमें थोड़ा सा कसूर पेरेंट्स का भी है। अगर वो खाना नहीं खाते और चिप्स खाना चाहते हैं तो हम चिप्स दे देते हैं, ये खा लो, एक टॉफ़ी मिल जाती है एंड उसके बाद वो ब्रश नहीं करते अच्छे से। ओके। एंड उनको लगता है कि दूध के दांत हैं, ब्रश ना भी करेंगे तो पक्के तो आने ही हैं। जब पेन होना शुरू हो जाता है तब जाके वो डेंटिस्ट को दिखाते हैं। राइट। सो इट इज़ द ईटिंग हैबिट विच इज़ कॉजिंग देम मोर ऑफ कैविटीज। राइट सर। तो डॉक्टर साहब, ये आपने कहा जैसे ब्रश नहीं करते वो इवन मिल्किंग टीथ में, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू गो फॉर द ब्रशिंग? जैसे मुंह में एक भी दांत आ जाता है दूध का, बच्चे की ब्रशिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें टूथब्रश से ही ब्रश करना। आजकल छोटे छोटे ब्रशेज़ आ जाते हैं जो कि इंडेक्स फिंगर पे चढ़ जाते हैं एंड फिर हम उससे ब्रश कर सकते हैं। हम वो भी नहीं करना चाहते तो हैंकरचीफ को यहाँ पे टाई करके उससे भी क्लीन कर दें। सो पहला दांत जैसे ही दूध का आता है वी शुड स्टार्ट ब्रशिंग। उसको पहले दिन से ही क्लीन रखेंगे तो फिर ये दिक्कतें कम आती हैं। और 2 टाइम, सुबह और रात, ज़रूरी। राइट सर। डॉक्टर साहब, जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट की हमने बात शुरू करी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेसिकली है क्या, और इसका फ्यूचर में, लाइक जैसे अभी एक हमने करा दिया रूट कैनाल ट्रीटमेंट, क्या इसको दोबारा भी कराना पड़ सकता है, और इसका कोई साइड इफेक्ट एज ए लॉन्ग टर्म? रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम करते हैं जब कैविटी डीप हो जाती है। दांतों के 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर एनामल कहते हैं, दूसरी को डेंटिन कहते हैं, तीसरी पल्प चैम्बर कहते हैं, जिसमें नर्व्स होती हैं, वेसल्स होती हैं। जब कैविटी 3rd लेयर पे पहुंच जाती है, पल्प चैम्बर तक पहुंच जाती है, तब हम रूट कैनाल एडवाइस करते हैं। ओके। इसका नुकसान नहीं है। देखो, जब कैविटी इतनी डीप हो जाती है तब या तो हम दांत निकाल लें या हम उसको बचाएं। सो रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट जिससे हम दांत को बचा सकते हैं, पर एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि अगर एक बार रूट कैनाल हो गई तो उससे इन्फेक्शन दोबारा नहीं हो सकती। सो अगर आप साफ़ नहीं रखोगे, क्लीन नहीं रखोगे दांत के एरिया को या दांत को, तो दोबारा इन्फेक्शन गम्स के थ्रू भी हो सकती है एंड यस, एक बार फिर रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ सकती है। सो रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। अगर कर सकते हैं, बचा सकते हैं दांत, तो हमें बचाना चाहिए। और पर एट द सेम टाइम हमें दांतों का ख्याल भी रखना चाहिए कि एक बार अगर रूट कैनाल हो गई, ये नहीं समझे कि दोबारा पेन नहीं हो सकती उस दांत में या दोबारा इसमें खराबी नहीं आ सकती। राइट। डॉक्टर साहब, ये डेंटल इम्प्लांट आजकल काफ़ी एक हाइप हो रखी है उसकी, तो ये डेंटल इम्प्लांटेशन है क्या, और इज़ इट सेफ? सो डेंटल इम्प्लांट ऐसा नहीं है जी कि ये कोई नई चीज़ है। पिछले 40-45 सालों से, उससे भी ज़्यादा से डेंटल इम्प्लांट्स हैं। ये है कि इंडिया में अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है अब। पहले बड़े शहरों में ज़्यादा होती थी, अब इवन छोटे छोटे शहरों में भी लोगों को पता है कि कुछ डेंटल इम्प्लांट्स हैं। अब जैसे दांत निकल जाता है तो जड़ से ही निकालते हैं हम दांत, तो इम्प्लांट इज़ नथिंग बट अ आर्टिफिशियल रूट। ओके। सो दांत जब निकलता है तो उसकी रूट वाली जगह खाली हो जाती है, तो हम रूट को रिप्लेस करते हैं विद अ डेंटल इम्प्लांट। राइट सर। ठीक है जी। एंड फिर उसके 6-8 हफ्ते या 12 हफ्ते बाद हम उसके ऊपर क्राउन दे देते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। इसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है, 97-98% सक्सेस रेट है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है कि एक ट्रीटमेंट करवाने का मतलब ये नहीं है कि उसमें दोबारा प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। किसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। हम अगर उसको संभाल के रखेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है।
इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, बेटर देन अदर ट्रीटमेंट्स। जब दांत कोई भी निकलता है उसको रिप्लेस करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम प्लेट दे दें, जो कि लगा ली निकाल ली, लगा ली निकाल ली। Right. दूसरा तरीका होता है हम ब्रिज वर्क कर सकते हैं। ब्रिज वर्क में हम जो एक दांत आगे का एक दांत पीछे का थोड़ा छोटा करते हैं, कई बार रूट कैनाल करके फिर थोड़ा उसको घिसाते हैं, फिर उसके ऊपर ब्रिज दे देते हैं। सो एक दांत रिप्लेस करने के लिए हमें 3 क्राउन्स बनाने पड़ते हैं, उसको ब्रिज कहते हैं। राइट। इम्प्लांट में ऐसा नहीं है। इम्प्लांट में हम नेचुरल दांत को टच नहीं करते। जो एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे दांत मिसिंग है वहाँ पे हम आर्टिफिशियल रूट डाल देते हैं, फिर हम वेट करते हैं कि वो एक बोन के साथ फ्यूज़ हो जाए, जिसको हम ऑशियो इंटीग्रेशन कहते हैं। जब ये प्रोसीजर पूरा हो जाता है, वी वेट फॉर लाइक 8 वीक्स to 12 वीक्स समटाइम्स, फिर उसके ऊपर कैप दे दिया जाता है। सो सारे प्रोसीजर में कहीं भी हम नेचुरल दांत को टच नहीं करते। बट देन अगेन अगर हम संभाल रखेंगे तो नहीं कुछ खराब होएगा, ताउम्र खराब नहीं होएगा। लेकिन अगर हम अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ेंगे तो फिर यस इम्प्लांट भी फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी सेफ है? उनको कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? एब्सोल्युटली कराना चाहिए। डायबिटीज कोई ऐसी भयानक बीमारी नहीं है। मुझे लगता है कि लोग बहुत कहते हैं कि डायबिटीज में ये ना कराओ वो ना कराओ। अगर आपका शुगर कंट्रोल है फिर तो आप उतने ही हेल्दी हो जितने आप और मैं हैं। राइट। अगर आप कंट्रोल नहीं रख रहे डायबिटीज का, फिर तो उसका इफेक्ट दांतों पे क्या, आपके हार्ट पे भी है, आंखों पे भी है, आपके किसी भी बॉडी के सिस्टम पर है। सो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज में हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनका डायबिटिक लेवल बहुत कंट्रोल्ड रहता है। सब ओवरऑल हम अपने दांतों को मतलब मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। 2 टाइम ब्रश करना। ओके। एंड हमारे साथ बहुत सारे पेशेंट आते हुए कहते हैं हम डॉक्टर साहब ब्रश तो 2 बार ही करते हैं, लेकिन फिर भी ये सब हो जाता है। वो 2 बार जो हम ब्रश करते हैं वो एक तो सबसे आई थिंक हमारे तैयार होने में सबसे, अगर हम लेट हो रहे हैं तो अगर कहीं से टाइम काटना होता है तो वो काटते हैं हम सिर्फ ब्रशिंग पे है। मुंह में ब्रश डाला, 2 मिनट ऐसे किया, 2 मिनट भी नहीं करते, 10 सेकंड 15 सेकंड ऐसे करते हैं और हो गया जी। ऐसा नहीं है, आपको ब्रश करना है, बहुत जेंटली करना है। बहुत आराम से करना है और आपको 2 से 4 मिनट करना है। सो अगर आप आराम से 2 से 4 मिनट अपने दांतों के ऊपर ब्रशिंग करते हो और सारी सर्फेसेस, दांत की सर्फेसेस को टच करके करते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। टॉफ़ी चॉकलेट्स भी फैक्टर है, जंक फूड भी फैक्टर है, जहाँ पे कैविटीज़ वगैरह ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ब्रश कर लेते हैं अच्छे से तो इंसिडेंस जो है कैविटी होने का या खतरा जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम अगर कार लेते हैं या कोई भी व्हीकल लेते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल रेंज वाली कार है या मर्सिडीज़ ले लो या कोई BMW ले लो, लेने के बाद उसको भी वर्कशॉप में लेके जाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि सारा कुछ ठीक चल रहा है। हमें भी अपनी दांतों की देखभाल के लिए 6 महीने में एक बार ज़रूर डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको बहुत अर्ली स्टेज में कैच कर सकते हैं, उसका ट्रीट कर सकते हैं। राइट। तो डॉक्टर साहब, स्केलिंग जैसा कि काफ़ी लोग कराते हैं, इसको कितने टाइम के बाद कराना चाहिए? क्या ये सेफ़ है हमारे दांतों के लिए? यस, स्केलिंग बहुत सेफ़ है जी, ऐसे कुछ नहीं है। मैं खुद हर 6 से 8 महीने बाद एक बार स्केलिंग करवाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 2 टाइम ब्रश नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है। बट फिर भी कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स हो जाते हैं जी। हम चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उसके स्टेन्स कई बार आ जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं उसमें कलरिंग एजेंट्स होते हैं। सो स्टेनिंग का पर्पस, स्केलिंग का पर्पस एक तो है कि कोई टाटर है, हल्का सा भी है, जो कि गम्स और या बोन के लिए हानिकारक होता है, उसको हम रिमूव कर दें। दूसरा कुछ स्टेन्स हैं उनके लिए भी स्केलिंग ही होती है। तो यस, इट इज़ अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट ऑप्शन और हमें 6 से 8 महीने में एक बार ज़रूर करवा लेनी चाहिए। तो सब कोई आपकी ऐसी एडवाइस है जो पर्टिकुलर टूथब्रश या कोई टूथपेस्ट ऐसा है जो ओवरऑल मेडिकेटेड होना ज़रूरी है, या नॉर्मल जो भी ब्रश बाहर अवेलेबल हैं हमें वही करने चाहिए?
कोई भी टूथपेस्ट या आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप 2 बार करते हो तो एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ब्रश हमें सॉफ्ट ब्रिसल वाला यूज़ करना चाहिए। उसका जो ब्रश का हेड है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि एंड के दांतों तक पहुंच सके। ओके। एंड थोड़ा आगे से नैरो हो तो बेटर रहता है, जितना ब्रॉड होगा वो लास्ट तक नहीं पहुंच पाते। सो स्मॉल हेड, नैरो हेड फ्रॉम द फ्रंट एंड सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश इज मोर रिकमेंडेड। राइट। 2 बार ब्रश करना। सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहब। तो देखा आपने, लॉट ऑफ क्वेरीज आई थिंक आपकी सॉल्व हो गई होंगी। स्टिल इफ देयर आर मोर क्वेश्चंस, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और उस कमेंट्स में डालिए एंड वी विल रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब, ही विल आंसर यू। राइट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर गिविंग द टाइम। थैंक्स अ लॉट सर।